बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे और आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में महबूब की कामिल तस्ख़ीर का अमल मैं आपको देने जा रहा हूँ। कामिल तस्ख़ीर से मुराद ये है कि वो शख्स जो कभी आपको देखता भी नहीं, वो शख्स मुकम्मल तौर पे आपकी मुट्ठी में आ जाए और मुकम्मल तौर पे आपका ताबे बन जाए। यानी उसकी ज़िंदगी इस तरह से हो कि जैसा आप हुक्म करें वैसा वो करे और जिस हुक्म से आप रोकें उस हुक्म से वो रुक जाए। ये अमल बहुत ही आसान है लेकिन इसकी तासीर बहुत ही सख्त है, बहुत ही तेज़ है। इस अमल में एक कील इस्तेमाल की जाती है। बेहतर है कि स्टील कील हो और इस्तेमालशुदा कील ना हो, और साथ में 2 रंगों का धागा इस्तेमाल किया जाता है। ये किसी भी 2 रंगों का हो सकता है। आपके सामने अभी आपको एक स्याह रंग नज़र आ रहा है और इसके साथ एक गंदमी रंग का धागा नज़र आ रहा है और स्टील की कील भी आपके सामने पड़ी हुई है। इस वजीफ़े को करने के 2 तरीके हैं। दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। एक तरीका, दोनों के दोनों तरीके बहुत ही तासीर वाले हैं, सख्त तासीर वाले हैं। लेकिन एक जो तरीका है वो महबूब पर सख्त तासीर के ज़रिए उसकी कामिल तस्ख़ीर का अमल है, और दूसरा जो तरीका है वो महबूब को इस तरह से तस्ख़ीर करने का अमल है कि वो मोहब्बत में नीम पागल हो जाए। उसकी हालत ऐसी हो जाए कि उसको और कुछ भी नज़र ही ना आए और लोग ख़ुद कहें कि ये शख्स फ़लाँ शख्स है, या महबूब जो है वो अपनी ज़ुबान से बोल के कहे कि मेरा जो नाम है ये मेरा नाम नहीं है, बल्कि मेरा जो महबूब है उसके नाम से मुझे पुकारा जाए। इस तरह भी हालत इस वजीफ़े से इंसान की हो जाती है। बार बार ये हमने इस्तेमाल किया है, करवाया भी है। इस वजीफ़े की ताकतें तो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी इजाज़त सिर्फ़ जायज़ मकसद वालों को होगी। जिनका मकसद किसी को शादी के लिए मनाना होगा उनके लिए तो इजाज़त है, लेकिन जिनका मकसद गलत काम हो उनके लिए इसकी इजाज़त नहीं है। और अगर इजाज़त चाहते हैं तो ज़रूरी है कि मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आपको इसकी समझ आए, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ज़रूर दबाएं, तब आपको इसकी इजाज़त होगी, फिर आप ज़रूर इसको कीजिएगा। पहला जो तरीका है वो है शदीद मोहब्बत पैदा करने का, लेकिन इसमें महबूब पागलों जैसा नहीं होता। इतवार वाले दिन किसी भी टाइम पे आपने बैठना है, लेकिन ज़वाल का वक्त नहीं होना चाहिए। एक एक बार आपने दुरूद शरीफ अव्वल व आखिर पढ़ना है और उसके बाद कील को सामने रख के आपने 7 दफ़ा ये 7 सलाम पढ़ने हैं। महबूब का तसव्वुर रखना है और जहन के अंदर वो तमाम मकासद रखने हैं जो जायज़ मकासद अपने महबूब से आप पूरे करवाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। सलामुन अलल मुरसलीन। सलामुन अला इल यासीन। वसलामुन अला नूहिम फ़िल आलमीन। सलामुन अला मूसा व हारून। सलामुन अला इब्राहीम। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। सलामुन अलैकुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन। ये सलाम आपने 7 बार पढ़ने हैं और सिर्फ़ एक बार इस कील के ऊपर फूंक मार देनी है। बस आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। जब आपने ये पढ़ लेनी है उसी वक्त आपने इस कील को इस धागे में लपेट कर किसी महफूज जगह रख देनी है। फिर जब आपने रात को सोना है तो सोते हुए इस कील को अपनी जेब में, अपने सिराने के नीचे या कहीं भी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे ये आपके करीब हो। इस अमल की कामयाबी की एक बड़ी निशानी ये है कि रात के वक्त जो आपका महबूब है उसकी नींद उड़ जाती है। इसको इस्तेमाल करने से पहले ही आपका जो महबूब है वो महसूस करना शुरू कर देता है कि उस पे कोई सख्त तरीन असरात शुरू हो चुके हैं। अगर तो महबूब आपके करीब है तो आप अपनी आँखों से इसके असरात देख लेंगे। दूर है तो भी आपको इसके असरात महसूस हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही इसका इस्तेमाल मुकम्मल होगा वैसे ही महबूब की तरफ से राब्ता भी इंशाल्लाह होगा। दूसरा ये कि आपकी अपनी नींद भी ख़राब हो सकती है, थोड़ी आपको बेसुकूनी भी महसूस हो सकती है, लेकिन इससे आपने घबराना नहीं है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इसका कोई नुकसान नहीं होता, और इस चैनल पर तमाम वज़ाइफ, तमाम अमलियात वही बताए जाते हैं जिनका कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ़ फ़ायदा होता है। दूसरा और महबूब को नीम पागल करने वाला तरीका ये है
کہ آپ اسی طرح سے اول و آخر درود شریف پڑھیں اور صرف ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور سورہ یاسین کی جب آپ پہلی مبین پہ پہنچیں تو آپ رک جائیں، اور اس کے بعد یہ 7 سلام صرف ایک بار پڑھیں، اور اس کے بعد جو باقی سورہ یاسین ہے وہ مکمل کریں۔ ایک بار اس کے اوپر دم کریں، اس کے بعد اگلا اس کا استعمال اسی طرح سے ہے جس طرح پہلے میں نے آپ کو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ رات کو سو جائیں، صبح جب اٹھیں تو کہیں بھی مٹی کے اندر اس کیل کو ٹھونک دیں مکمل طور پہ، مٹی کے اندر چلا جائے، اور اس کے اوپر بھی مٹی دے دیں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں پہ کیل تھی۔ جیسے ہی استعمال مکمل کریں گے ویسے ہی اثرات بھی مکمل ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا اثر انتہائی سخت ہوتا ہے، تو اس کا استعمال بھی صرف جائز مقصد کے لیے ہی کریں گے۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا۔